सत्संग जी कहते हैं कि बिना गुरु के पार उतारा नहीं हो सकता। कि गुरु के जो वचन आए हम उसको अपने जीवन में ढाल लें। एक गुरुसिक का कर्तव्य होता है कि गुरु का जो आदेश आ गया उसको किंतु परंतु लेकिन छोड़ करके ठीक अपने जीवन में ढाल लें। जो भी वचन आ गया सद्वचन मान करके उसको अपना लें। दिल्ली में बाबा गुरबचन जी के समय एक महात्मा हुआ करते थे, महात्मा ढेरा साहब। बहुत ही समर्पित महापुरुष थे, डेली सत्संग किया करते थे। शासन की ये कहानी नहीं है, ये महापुरुषों के जीवन में घटित घटना है। जिन्होंने अपने समर्पित कर दिया जीवन को, उनको कितना सुख मिलता है। तो गुरु के वचन को कैसे मानना चाहिए ये दर्शाया गया। शासन जी डेरा साहब जा करते थे संगत में, गुजारा करने के लिए कोई जरिया नहीं था, मात्र एक कोल्हू था जो बाजार से तिलहन खरीद करके तेल निकालते थे और उसी तेल को खले को बेच करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक बार जब वो संगत में गए, हजूर बाबा जी ने बुलाया, ढेरा साहब कल संगत में गिलास की सेवा करनी है आप जी को। डेरा साहब ने सद्वचन मान करके स्वीकार किया। डेरा साहब घर जाते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं, माँ पुरुषों बाबा जी का वचन आया है, हुक्म आया है, कल प्याऊ पर 1 दर्जन गिलास की सेवा करनी है। अगर आपके पास कुछ माया हो तो दे दो। समझ जी पत्नी ने कहा, महापुरुषों आप जी को तो मालूम है कि घर का खर्चा कैसे चल रहा है। जो आप जी देते हैं, जो लाते हैं, उसी से परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। दासी के पास तो माया है नहीं, क्योंकि गुरु का आदेश था। दोनों ने निश्चय किया जब गुरु का हुक्म आ गया तो करना तो है ही है, कोई उपाय नहीं सूझा। उन्होंने निर्णय किया चलो कोल्हू बेच देते हैं। सत्संग जी देखिए, जो जरिया है जीविका चलाने का वो बेचने का मन बना लेते हैं, लेकिन गुरु का आदेश है, जो गुरु का आदेश है तो करना है, आगे गुरु जाने। कोल्हू बेच देते हैं। सुबह होती है, 1 दर्जन गिलास लेकर के डेरा सा प्याऊ पर रख देते हैं और रखने के बाद जब सदगुरु के सामने जाते हैं तो सदगुरु देखते ही कहते हैं, और डेरा साहब कोल्हू बेच दिया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, हम गिलास कहाँ से लाए। सदगुरु ने देखते ही कहा, डेरा साहब आओ, क्या कोल्हू बेच दिया। घर घर के अंतर की जगत, भले बुरे की पीर पहचानत। शासन जी ये सदगुरु घट घट की जानता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं जानता। करना तो दूर है, करना तो सब लोग देखते भी हैं, लेकिन ये अंतर्यामी सदगुरु जो निराकार साकार सदगुरु रूप में आया है वो घट घट की जाना है। मैं क्या सोच रहा हूँ वो जान जाता है। सत्संग जी डेरा साहब ने कहा, हजूर इसके अलावा कोई उपाय नहीं था, आप जी कृपा करो, फिर से हो जाएगा। बाबा जी ने क्या कहा, जाओ डेरा साहब, तुम्हारी कई मीलें लग जाएंगी, एक नहीं कई मीलें लग जाएगी। सत्संग जी उसके बाद डेरा साहब के पास 1 नहीं 4 बड़ी मीलें, तेल मिल, दाल मिल, चावल मिल,
आटा मिल, ये 4 बड़ी बड़ी मिलें लग गए। इसके अलावा कितने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज उनके तैयार हो गए। ये सदगुरु की वाणी होती साधना जी। सदगुरु के मुख से जो वचन आ गया उसको मान लेने का फल मिलता है। साधना जी हम गुरसिख हैं। गुरसिख होकर के अगर मुझे आनंद लेना है, जीवन में खुशियां लेनी है, तो जो गुरु का आदेश आ जाता है हम नहीं कर पाते और हम दोष दूसरे को देने लगते हैं। सदगुरु को भी दोषी बना देते हैं। इतने दिनों से सत्संग कर रहे हैं, हमें तो कोई फायदा नहीं मिल रहा। अरे फायदा कहाँ से मिलेगा साधना जी? जो गुरु का आदेश आता है वो तो हम करते ही नहीं है, तो फायदा कहाँ से मिलेगा? जब हम गुरु वाले हो गए